ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। फोटोशॉप में क्रॉप टूल का एक ओवरव्यू लेने के बाद अब हम बारी बारी से इसकी डिटेलिंग के बारे में समझेंगे, जिसमें से एक अलग जो टूल है हमारे पास वो है स्ट्रेटिंग टूल जो कि एक क्रॉप टूल के अंदर हमारे पास विजिबल है। स्ट्रेटिंग टूल के बारे में हमने क्रॉप टूल के वीडियो के अंदर छोटा सा ओवरव्यू दिया था। आज हम उससे थोड़ी सी डिटेल के बारे में समझेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक इमेज अवेलेबल है, जिसमें एक हाउस की इमेज है जो कि थोड़ी सी टेढ़ी है। हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से इस टेढ़ी इमेज को सीधा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मुझे क्रॉप टूल को सिलेक्ट करना होगा एंड देन यहाँ से स्ट्रेटिंग टूल सेलेक्ट करता हूँ और इस इमेज को सीधा करने के लिए मैं लेफ़्ट से राइट की ओर प्रॉपर एंगल में उसे सिलेक्ट करता हूँ इस इमेज को सीधा करने के लिए। और जैसे ही मैं लेफ़्ट क्लिक को रिलीज़ करता हूँ, लेफ़्ट क्लिक को छोड़ता हूँ, वैसे ही ये जो मेरे पास इमेज है वो क्रॉप हो जाएगी। अगर मैं इसे टिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास इमेज बिल्कुल सीधी विजिबल होनी शुरू हो गई। अब कंट्रोल Z अगर मैं करता हूँ तो आप ये देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैंने स्ट्रेटिंग टूल सेलेक्ट किया था कुछ इस तरह से, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर कुछ एरियाज़ देख पा रहे हैं जो कि फोटोशॉप में ओपेसिटी के कारण आपको ठीक नहीं दिख रहे हैं। ये जो एरिया है ये फोटोशॉप में क्रॉप टूल के अंदर ये एम्बेड नहीं करता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रेटन टूल है वो हमारे पास बाकी कुछ एरियाज को विजिबल नहीं कर रहा, यानी कि उन एरियाज को ये फोटो के अंदर डिनोट नहीं कर रहा जो ट्रांसपेरेंट है। ये सिर्फ इमेज के इंटरनल एरिया को ही गेन कर रहा है। यहाँ पर यह था हमारे पास स्ट्रेटन टूल का एक बेनिफिट। अगर मैं इसे डिक्लाइन करता हूँ, अब हम चलते हैं अगले टूल की तरफ। अगले टूल के अंदर मैं इस टेढ़ी इमेज को सीधा कर पाऊंगा। स्ट्रेटनिंग टूल को एक्सेस करने के लिए आपको क्रॉप टूल के अंदर रहना होगा। क्रॉप टूल को सेलेक्ट करके रखना होगा एंड देन आप कंट्रोल की प्रेस करते ही आप उस आइकन को देख पाएंगे और उसे चेंज कर पाएंगे। किसी भी टेढ़ी इमेज को सीधा करने का एक अगला तरीका ये था कि आप यहाँ पर राइट में अगर जाएँ तो आप उस इमेज को सिंपली अप ड्रैग करें तो आप उसे उतना ही सीधा कर पाएंगे। अगर मैं इसे टिक करता हूं तो मैं इस टिल्टेड इमेज को सीधा देख पाऊंगा। मैं इसे क्रॉस करता हूं और अगले तरीके की तरफ, अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जिससे मैं अपनी इस टिल्टेड इमेज को, इस मिस एंगल्ड इमेज को सीधा कर सकता हूँ। इसके बाद चलते हैं रूलर टूल की ओर। रूलर टूल हमारे पास यहाँ पर विजिबल है आई ड्रॉप टूल के अंदर। ये नेस्टेड है इस टूल के अंदर। मैं इस टूल को सेलेक्ट करता हूँ और रूलर टूल की एक बहुत अच्छी स्पेशलिटी, एक अच्छा फीचर यह है कि ये मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में भी सिर्फ उन्हीं लेयर्स को एडिट करता है, उन्हीं लेयर्स को सीधा करता है और उसके एंगल को चेंज करता है जिस लेयर में हम काम कर रहे हैं। यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स होंगी, 2-3 लेयर्स होंगी, तो मैंने जिस लेयर को सेलेक्ट किया हुआ ये सिर्फ उसी को चेंज करेगा। अदरवाइज ना ये लेयर 2 को छेड़ेगा ना ही लेयर 0 को। ऐसे डिलीट करता हूँ। मैंने इसे जस्ट एन एग्जांपल आपको दिखाया। इस इमेज को सीधा करने के लिए हमें उसी एंगल को दोबारा सिलेक्ट करना पड़ेगा जैसा हमने स्ट्रेटिंग टूल में किया था। डिफरेंस अभी आप देख लेंगे कि इन दोनों टूल्स में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर मैं पहले से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद डिफरेंस का जो फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर मैं लेफ्ट क्लिक को छोड़ता हूँ तो स्ट्रेटिंग टूल जो है वो साथ के साथ इमेज को सीधा कर देता है। ऐसा रूलर टूल में बिल्कुल नहीं है। इसके लिए हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर मैं स्ट्रेटन लेयर के इस बटन पर, इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो आप इमेज को कुछ इस तरह से सीधा होता हुआ देख पाएंगे। लेकिन आपने क्या एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पर हमारे पास ट्रांसपेरेंट एरिया भी विजिबल है जो कि स्ट्रेटन टूल ने विजिबल नहीं किया था। यहाँ पर ये डिफरेंस था एक रूलर टूल में और स्ट्रेटन टूल में। इसी तरह से अगर आप इस इमेज को बिल्कुल सीधा और देखना चाहते हैं तो आपको सिंपली से इस तरह से क्रॉप करना होगा। मैं कीबोर्ड पर आल्ट बटन को प्रेस करता हूं ताकि मैं इसे सेंटर से ही चेंज कर पाऊँ। कुछ इस तरह से इमेज को इस तरह से रख के लेफ्ट क्लिक को छोड़ता हूं एंड देन टिक करता हूं तो आप देख पाएंगे कि मेरी जो इमेज है, जो हाउस जो कि थोड़ा सा टेढ़ा था, वो बिल्कुल सीधी हो चुकी है।